हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी बेसिक थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारा चैप्टर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और नई वीडियो। कल हमने हमारे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम उसी के कुछ आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज थोड़ा सा टाइप डिफरेंट होगा तो अच्छे से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। आज हमारा क्वेश्चन होने वाला है e⁻⁻⁴t cos हाइपरबॉलिक h2t। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें हाइपरबॉलिक नहीं आया था। वैसे इसमें कोई ज़्यादा चेंज तो होने नहीं वाला, सारा क्वेश्चन सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं वहाँ पे ही थोड़ा सा चेंज होगा जो नॉर्मल फॉर्मूला में होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है? हमें निकालना है हमारी पूरी वैल्यू का e⁻⁻⁴t cos हाइपरबॉलिक h2t का हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? e⁻at और फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में है। अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना होगा? ये निकालना होगा हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा फंक्शन ऑफ t का। सबसे पहला काम होता है हमारा ये। ठीक है, जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं फंक्शन ऑफ t का, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है हमारे फंक्शन ऑफ p के बराबर। यही पढ़ा है हमने अब तक, वो हमारा फंक्शन ऑफ t के बराबर होता है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमें वैसे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस पूरी वैल्यू का निकालना है, बट फर्स्ट ही हमने निकाला सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ t का, तो ये प्रोसेस की तरह होता है। फिर हमें लिखना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at फंक्शन ऑफ t। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो भी हमारा फंक्शन ऑफ p आया था उसमें फंक्शन ऑफ p के साथ क्या चेंज करना होगा? फंक्शन ऑफ p जो हमारा p माइनस a करना होगा सिर्फ p की जगह। तो यहाँ पे जो a वैल्यू है वो हमारी इसको डिनोट करनी होगी जो e की पावर में होगी, तो ये क्या हो जाएगा? p माइनस a। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वैसे मुंह से निकल गया, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का। कंफ्यूज हो जाता है कई बार। ये है हमारा मेथड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसे अच्छे सॉल्व करते हुए। अब हम करेंगे इसे सॉल्व। तो इसमें क्या होने वाला है, तो चलिए चलते हैं। फर्स्टली हम इसमें करेंगे हमारी वैल्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos h यानी कि हाइपरबॉलिक ht। अब हमें निकालना है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो जितने भी सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके, तो बार बार एक एक चीज बताऊँ कि भाई स्क्वायर से आया ऐसे आया, कोई जरूरत नहीं है मुझे बताने की, मैं ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कराई कि आगे मुझे ज्यादा डीप में ना जाना पड़े, सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मैं डायरेक्टली लिख सकूँ। तो ये हमारा किसके बराबर होगा? ये होगा हमारा फंक्शन ऑफ p के बराबर। नाउ फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हमें क्या मिला? वी हैव क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमें वैसे तो इस पूरी वैल्यू का निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻⁻⁴t cos हाइपरबॉलिक h2t हमें इसका निकालना है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? फंक्शन किसका है? p माइनस a का। जहाँ पे भी p है आपको वहां क्या पुट करना होगा? p माइनस a। यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखी है? -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p माइनस 4। देन ब्रैकेट एक और आ जाएगा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या पुट करना होगा? p + 4। जहाँ पे भी आपको p दे रखा है वहां पे आपको पुट करना है p + 4। अब देखो ये हमारा फंक्शन क्या था? ये था हमारा p अपॉन p स्क्वायर माइनस 4। अब जहाँ पे भी p है वहां पे p + 4 पुट कर दो। यहाँ पे आ जाएगा p + 4 अपॉन p + 4 का होल स्क्वायर माइनस 4। जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हमें क्या मिलेगा? p + 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 8p माइनस 4। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? p + 4 अपॉन p स्क्वायर माइनस करके या माइनस से पहले 8p प्लस का 12। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। देखो क्वेश्चन में कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाइपरबॉलिक एच ऐड हो गया और कुछ नहीं हुआ इसमें, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। डन। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है आप लोगों की बुक में? तो सारे क्वेश्चन में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रही, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि सीक्वेंस से होंगे या नहीं। e⁻−t 3 sin 2t
-4 cos हाइपरबॉलिक h 2t। अब देखो ये दोनों हमारे मिक्स फॉर्म वाले आ गए। फर्स्टली हमने पढ़े थे सिर्फ और सिर्फ सिंपल वाले, इस बार आ गए हमारे हाइपरबॉलिक फॉर्म वाले। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, हमारी इस वैल्यू, ये हमारा पूरा फंक्शन ऑफ t है नहीं है, तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा 3 sin 2t -5 cos हाइपरबॉलिक h 2t। अब हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t देन -5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबॉलिक h 2t, हमें ये मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा 3, ऊपर हमें क्या लेना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/t² प्लस a², ऊपर a की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 2 इंटू 2/p² प्लस 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यही होगा नहीं होगा। देन हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है ऊपर p, ये रूल है p/p² -4, ये मिल जाएगा हमें। यहाँ पे आ जाएगा 6/p² प्लस 4 -5p/p² -4। अब आप चाहो इसे सिंप्लीफाई ओवर भी कर सकते हो, ना चाहो मत करो, आगे जाके तो सॉल्व करना ही होगा, तो जरूरत भी नहीं है। नाउ ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन ऑफ p के, से फंक्शन ऑफ p के इक्वल होगा, हमने कहा है, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी हैव, यहाँ पे आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -t, यहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, 3 sin 2t -5 cos हाइपरबॉलिक h 2t, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमारा क्या था कि हमारी ये वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ p में भी p माइनस a हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -1, क्या आ जाएगा यहाँ पे फंक्शन ऑफ p -1, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये वाली वैल्यू। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा p + 1, ये आ जाएगा। अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। डन। अब हम आगे चलेंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब हमें डायरेक्टली क्या करना है, जहाँ पे हमारी p की वैल्यू है वहाँ पे p + 1 पुट कर देना है। देखिए 6 यहाँ पे p² दे रखा है, तो यहाँ पे p + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -5 p + 1 अपॉन p + 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस था ना, ये माइनस था, इसे आप ठीक कर लेना, -4, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे ऊपर तो ठीक है, ये वाला मिसप्रिंट है, गलती से लिख रहे, तो आप इसे ठीक कर लेना, ठीक है। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले या तो एलसीएम ले लो या फिर कर लो सॉल्व। a² + b² + 2p + 4 -5p -5 माइनस नहीं प्लस होगा, यहाँ पे आ जाएगा a² + b² + 2p - 4। हमारे पास ये वैल्यू आ रखी है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। ये वाला पोर्शन आप सभी लोगों का हो गया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/p² + 2p + 5 -5, या तो आप 5 कॉमन भी रख सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। आप चाहो तो सिंपली कॉमन भी रख सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, p² + 2p - 3, ये आ रहा है हमारे पास, आ रहा है नहीं आ रहा। अब अगर आप चाहो इसे आगे कर लो सॉल्व, बट वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया, जब हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही है तो क्यों कॉम्प्लिकेटेड। एग्जाम में ना तो आपको आंसर की मिलेगी कि आप चेक कर लो अच्छे इस पॉइंट तक जाना है, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। वहाँ पे आपको जितना अच्छे सॉल्व कर पा रहे हो वहाँ तक जाना और छोड़ देना। गलत करने से अच्छा है कि आप उसे जहाँ तक आपसे हो रहा है वहाँ तक कर दो, ठीक है। तो आपका ये हो चुका है फाइनल आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। तो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब चलेंगे हम हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9th क्वेश्चन क्या होने वाला है, 9th क्वेश्चन होने वाला है हमारा, वेट 9 है हमारा 9, ये हो जाएगा e की पावर -2t
3 cos 60 माइनस 5 साइन 60, ये होने वाला है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, क्या पोर्शन हमारा फंक्शन ऑफ टी है, ये हमारा पूरा दे रखा है फंक्शन ऑफ टी। सबसे पहले हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा 3 cos 60 माइनस 5 sin 60 का। सबसे पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म c cos 60 माइनस 5 sin 60, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 60 देन माइनस 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin 60, ये निकालना है हमें। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 इंटू 6 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 36 माइनस 5 इंटू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 36, ये मिल रहा है हमें। यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 36 माइनस 5p अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 36, ये मिल रहा है हमें। यहाँ पर कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे आप सभी को, इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया। ओ सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मतलब मैंने रिवर्स करके लिख दिया। यहाँ पे चेंज कर लेना थोड़ा आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे तो होगा p, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा हमारा 3p और ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3p माइनस 30 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 36, ये क्या है हमारा फंक्शन p के इक्वल होगा, हम कह सकते हैं ये हमारे इसके इक्वल होगा। अब क्या हो जाएगा, अब हम अपना फंक्शन ऑफ p निकाल चुके हैं, अब हमें करना है हमारा नाउ फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, नाउ फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी हैव, क्या है हमारे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है हमें, e की पावर माइनस 2t 3 cos 60 माइनस 5 sin 60। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं बार बार तो बताऊंगी माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, p प्लस 2 के, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। डन। सो गाइस, अब हम पुट कर देंगे हमारी वैल्यू पुट कर दी है हमें, p3 में पुट करना है, जहाँ पे p दे रखा है वहाँ पे आ जाएगा p प्लस 2 माइनस 30, 6 5 30, हाँ 30, देन यहाँ पे आ जाएगा p प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 36। अब हमें कर देना है इसको सॉल्व, क्या आ जाएगा 3p प्लस 6 माइनस 30 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4p प्लस का 36। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा, ये हो जाएगा हमारा 3p माइनस का 24 अपॉन p स्क्वायर प्लस का 4p प्लस का 40, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसमें आप सभी लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं, ये हो गया है आपका यहाँ पे फाइनल आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वैसे तो आगे क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।